वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी के बीच में फिर से एक वीडियो कमाल का लेकर आ चुका हूं। शायद बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, शायद उनको काम करने में दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है। जैसे मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि ये बिजनेस बनने और बनाने का बिजनेस है, और बिजनेस बनने और बनाने का तभी हो सकता है जब आप लोगों को बताएंगे। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि फील्ड में वाइज विक्ट्री के बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन कैसे करें, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप सभी लोगों का फोकस होना चाहिए, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए, बिना स्वेप किए हुए इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। लाइक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जब आप फील्ड में जाएं प्लान देने, सबसे पहले जब आप फील्ड में जाएं, किसी व्यक्ति को कहीं समय दिए, स्कूल हो गया, होटल हो गया, कहीं रेस्टोरेंट हो गया, किसी भी जगह पे जब आप समय दे दिए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बोले कि सबसे पहले हम दोनों लोगों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों का समय सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि जिस मकसद के साथ आज आप आए हैं, हम आए हैं, तो सबसे पहले एक शांत जगह का आप चुनाव ज़रूर कर लें। एक ऐसा जगह आपको प्लान प्रेजेंट करना है जहाँ बिल्कुल शांत जगह हो। ध्यान से आप समझिए, एक एक पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ इस पॉइंट को आप समझ गए तो किसी को भी आप प्लान देंगे, वो गेस्ट आपके साथ निश्चित है ज्वाइन करेगा, आपके साथ बिजनेस करेगा, बनेगा, बनाएगा भी। सबसे पहले शांत जगह का चुनाव कर ले और आप उसको बोल दे कि सर ये सेशन है जो 35 से 40 मिनट या 50 मिनट तक चलेगा। इसलिए अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल करना है तो आप कॉल कर ले, या तो अदरवाइज आप फ़ोन को सर फ्लाइट मोड यानी एरोप्लेन मोड में आप डाल दें, या सर अगर वॉशरूम या फिर कहीं जाना है सर तो आप अभी हो आए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना देर बात हो कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये चीज़ें आप ज़रूर बोल दें। इसके अलावा दूसरी बात, आप इसके अलावा आप उनसे क्या करें, पहली पॉइंट समय का इंपॉर्टेंट बताएं, एक शांत जगह का चुनाव करें, मोबाइल को ऑफ वगैरह करवा दें। दूसरी चीज़ें जो सबसे मेन आपको पॉइंट है, आपको शुरू करना है सपने से। यानी बोलना है कि दुनिया में हर लोगों का एक सपना होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो या जॉबलेस हो या एनी पर्सन, हर लोगों का इस दुनिया में एक सपना होता है। हर लोगों का एक सपना होता है। वो सपना किसी का भी हो सकता है, और वो सपना कैसा भी हो सकता है। वो सपना हो सकता है घर का सपना हो सकता है, कार या गाड़ी का सपना हो सकता है, देश विदेश घूमने का सपना हो सकता है, अच्छी पर्सनालिटी मान सम्मान का सपना हो सकता है, अच्छी लाइफ स्टाइल का सपना हो सकता है, समाज सेवा करने का सपना हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बोले। जब ये सारी चीज़ें बताएंगे तो उस व्यक्ति के अंदर भी ड्रीम जगेगा, और जब लोगों का ड्रीम जगेगा पैसे वही कमाते हैं। जिस इंसान के पास ड्रीम नहीं है वो कभी पैसे कमाने की चाहत नहीं रख सकता है। जिसके पास चाहत है, जिसके पास ड्रीम्स है, वही पैसे कमाने की चाहत रखेगा। इसलिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पूछें। अब इसके अलावा सवाल ये है दोस्तों कि ये सपने आपके हैं, वो बताएगा कि हाँ इसमें से मेरे कुछ सपने हैं, आप जानने का प्रयास करें। उसके बाद आपको पूछना है कि ज़्यादातर लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते। ज़्यादातर लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते, क्या कारण है इसके पीछे। जवाब ये है दोस्तों कि लोगों की आवश्यकता अनुसार इनकम नहीं हो पाती है। लोगों को आवश्यकता अनुसार इनकम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। एक महंगाई के अनुसार, एक रेशियो के अनुसार, आप सभी को पता है, कहा गया है कि 1920 में, ये चीज़ आप जरूर बताएं, 1920 में जो 1 रुपया कमाता था उसका घर परिवार बढ़िया था। 1940 में जो 10 रुपया कमाता था, 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपया कमाता था उसका घर परिवार बड़ा अच्छा चलता था। 1980 में जो व्यक्ति महीने का 1000 रुपया इनकम करता था उसका घर परिवार बड़ा अच्छा चलता था। 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति महीने का इनकम 10,000 करता था उसका घर परिवार बड़ा अच्छा चलता था। 2000 दोस्तों ये 20 नहीं बल्कि 2022 चल रहा है, यानी 2020 से लेकर 25 तक भी देखा जाए तो कम से कम जो व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा उसी के सपने पूरे होंगे, अदरवाइज उसके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं दोस्तों। एक रेशियो के अनुसार अब खुद का आप इनकम चेक करें, ये रेशियो आप उसको जरूर बताएं। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहली पॉइंट आपको बोलना है समय का महत्वपूर्ण बताएं। दूसरी पॉइंट है सपना के बारे में आप बात करें। तीसरी पॉइंट है सपना पूरा होगा कैसे। ज़्यादातर लोगों का आवश्यकता अनुसार इनकम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सपने उनके पूरे नहीं होते। महंगाई का रेशियो बताएं। इसके अलावा आपको क्या बताना है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो में बने रहें, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। इस वीडियो में एक एक बताई गई पॉइंट के ऊपर अगर आप सभी लोगों ने इस हिसाब से काम कर दिया तो मैं बोल रहा हूँ ना, धमाल हो जाएगा। इसके अलावा बताना है आपको कि इस दुनिया में पूरे
लोग जो हैं सिर्फ 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला है आपका जॉब, पहला जॉब है। दूसरा जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉय, पहला जॉब है, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी पहला नौकरी और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, यानी जिसको बोलते हैं स्वयं रोजगार। अगर मैं जॉब की बात करूं तो अधिकतर लोग जॉब करके बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। अगर अच्छी सर्विस लग गया तो महीने के 50-60 हज़ार कमा लेंगे, अदरवाइज बड़ा पैसे नहीं कमा पाते हैं। और आप सभी को पता है कि जॉब में आज के डेट में कहीं भी नॉमिनी फैसिलिटी या पेंशन वगैरह कोई चीज़ें नहीं है। 2004 के बाद ही गवर्नमेंट ने हटा दिया है। स्वयं रोजगार की मैं बात करूं, जहां पे लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कोई दुकान वगैरह खोल लेते हैं, शॉप खोल लेते हैं, जहां से महीने का 30-40 हज़ार रुपया कमा तो पाते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं हो पाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये दोनों लोगों का जो इनकम है, एक्टिव अर्निंग इसको बोला जाता है। यानी आपको बताना है जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में कि ये दोनों लोगों का जो इनकम है एक्टिव अर्निंग है, यानी जब तक ये काम करेंगे पैसे आएंगे, काम करना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन सवाल ये कि हमारे सपने हैं देश विदेश घूमने के, अच्छी मान सम्मान पर्सनालिटी की, समाज का सेवा करने की, फिर ये जॉब से और स्वयं रोजगार से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। अब सवाल ये कि दो कौन सा तरीका है जिससे लोग पैसा कमाते हैं? तो एक जो तरीका है सर आपका बिजनेस, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना और ठीक पढ़ा, बिजनेस। और दूसरा चौथा जो तरीका है आपका इन्वेस्टर। ये जो दोनों इनकम है आपका, इसको पैसिव अर्निंग बोला जाता है। जी हाँ, पैसिव अर्निंग। यानी बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस में एक सिस्टम बनाया जाता है, एक फैक्ट्री खोला जाता है, एक कंपनी खोला जाता है, और एक सिस्टम बना देने के बाद उस सिस्टम वर्क करता है, लोग बैठा रहता है, फिर भी पैसा आता है। फॉर एग्जांपल जियो के ऊपर मुकेश अंबानी साहब 2008 से उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, 2008 से, और फाइनली 2017 लास्ट यानी 2016 लास्ट में उनका ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, यानी एक सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम के जरिए आज वो लोग पैसे कमा रहे हैं। आज जितने भी टाटा बाटा, जितने भी बिरला कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, क्या लगता है आपके घर से ज़्यादा रुपया कमाते हैं? नहीं, मात्र आपके घर से 20 से 30 से 40 रुपया कमाते हैं। लेकिन वो 20 से 30 रुपया एक घर से नहीं बल्कि 100 करोड़ लोगों से कमाते हैं, इसीलिए उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और पैसा कमाते हैं बैठे बैठे। इन्वेस्टर जो है, इसके लिए 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास मोटा रकम होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, करोड़ों से ज़्यादा, तब जाके पैसे से आप पैसा कमाएंगे। जैसे आपने कहीं पे ज़मीन खरीद के छोड़ दिया, कहीं शेयर खरीद के छोड़ दिया और वो पैसा डबल हो गया, 2 साल 3 साल के बाद ज़मीन खरीद के छोड़ दिया, किसी को इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, किस्ता पे दे रहे हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, पहला आपके पास पैसा और दूसरा आपके पास पावर। अब सवाल ये है कि सर हम ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, सर सपने तो हमारे हैं, लेकिन सर ना तो ये बिज़नेस करने के लिए हमारे पास मोटा रकम है और ना ही इन्वेस्टर करने के लिए हमारे पास पैसे हैं। तो सवाल ये कि आखिर हम क्या करें, कि जिससे हमारी पैसिव अर्निंग हो? तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इसके लिए हमारे पास 21वीं सदी में, यानी 21वीं सदी में हम सभी के लिए क्रांतिकारी बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यानी ये सारा पॉइंट बताने के बाद, आपको हर चीज़ तोड़कर बताने के बाद आपको सीधे लेकर आना है डायरेक्ट सेलिंग में। आप सभी ध्यान से समझे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये पॉइंट को आप जरूर समझे। इस तरीके से अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया अपने किसी भी गेस्ट या साथी को, वो मना नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को गौर से देखें, हो सके तो आप नोट्स भी जरूर बना ले, इसको 3 बार 4 बार 5 बार देख कर इस वीडियो का बढ़िया से तैयारी कर ले। अब इसके अलावा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले कोई आपको दुकान नहीं लगाना है, ना कोई फैक्ट्री खोलना है, ना कोई कंपनी लगाना है। इस बिजनेस के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना है, इसके लिए कोई फैक्ट्री या कंपनी भी नहीं खोलना है, इसमें कोई बड़ा रिस्क भी नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है जो बाहर में लोग एक बड़े बिजनेस करने के लिए जो शुरुआत में करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सवाल ये है कि आखिर हमको करना क्या है यहाँ पे। तो आइए इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। यानी यहाँ से जो आपको बात करना है, सीधे टीएमपी और डीएमपी के बारे में बात करना है। यानी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात करें टीएमपी, और एक डीएमपी के बारे में बात करें। यहां से आप बताएं कि अगर 1 लाख साबुन की कीमत 10 रुपया में, मैन्युफैक्चरिंग अगर 3 रुपया में हो रही है, तो ये 7 रुपया लोगों में बढ़ जाता है। तो ये पैसा लोगों में ना बांटकर, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट यहाँ 3 होता है, कस्टमर के पास 10 में आता है, और ये 7 रुपया आप लोगों में बांट दिया जाता है।
यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, कोई होर्डिंग नहीं रखा जाता है, कोई किसी को कमीशन नहीं दिया जाता है बड़े बड़े जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। यहाँ पे डायरेक्ट जो रुपया होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका मल्टीप्लाई जब होता है नेटवर्क, आपका टर्नओवर बढ़ता है, जिसकी वजह से बेशुमार पैसा आप यहाँ पे कमा लेते हैं। जैसे टाटा, बाटा, बिरला, ये सभी के सभी लोग जैसे पैसा कमा रहे हैं। यानी आपको यहाँ पे टीएमपी और डीएमपी के बारे में बात करना है। अब जैसे ये बात कर ले तो उसके बाद आप उनसे जरूर बोले कि सर सच में अगर आपके अंदर जुनून है, सच में अगर आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपके अंदर मेहनत करने का लगन है, अगर आपकी इच्छाओं में दम है, तो मैं बोलता हूं कि सर आप इस बिजनेस में इतिहास रच सकते हैं, हम दोनों लोग मिलकर बेस्ट कर सकते हैं। तो आइए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है वाइज विक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी यहां से आपको अपनी प्रोफाइल ऑफ कंपनी के बारे में बताना है, प्रोफाइल ऑफ कंपनी के बारे में बताना है, फिर इस कंपनी के ज्वाइनिंग के प्रोसेस के बारे में बताना है, फिर इसके फायदे बताने हैं। यानी जो आपकी पीडीएफ में उस हिसाब से आप फायदे बताएं, और ध्यान रहे आपके हर पीडीएफ में, हर पेज में, हर फायदे में ध्यान रहे कि उसका सपना पूरा नजर होते हुए आना चाहिए। यानी अगर वो व्यक्ति बोल दिया मेरा घर बनाना सपना है या देश विदेश घूमना सपना है, तो जब आप लाइफ स्टाइल बोनस के बारे में बताएं, या फिर उसको जब इनकम बताएं कि 0+10 वीक के बाद जब आप सफायर बनते हैं तो आपकी महीने की इनकम इतना होगी, तो सर आपका बाइक वाला सपना पूरा हो जाएगा। सर गोल्ड बनेंगे, सर आपका नेशनल ट्रिप वाला सपना पूरा हो जाएगा, सर फ्लाइट से आप जाएंगे। तो ध्यान रहे, इस हिसाब से हर प्लान में, हर पेज पे उसका सपना पूरा होते हुए नजर आना चाहिए, तभी जाकर आपके वो साथ मिलकर काम जरूर करेगा। तो फाइनली उम्मीद करूंगा कि जो पॉइंट मैं आप सभी को बताया हूं, इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो मैं पूरी दावे के साथ बोलता हूं कि आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों ने इतना देर वीडियो देखा, इसके लिए सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऑल द बेस्ट।